वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप आपके केस के अंदर समझौता करना चाहते हैं तो किस तरह से समझौता किया जा सकता है। अगर मामला आपका थाने पर है तो कैसे समझौता होगा, और अगर मामला थाने से बढ़कर कोर्ट पहुंच गया है तो किस तरह से आप समझौता कर सकते हैं। दोनों ही विषयों को हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थाने पे किस तरह से समझौता किया जा सकता है। दोस्तों, मान लीजिए कि कोई दो व्यक्ति है जिनके बीच में विवाद हुआ है, ए और बी। ए ऐसा व्यक्ति है जो कि पीड़ित है, कोई भी हो सकता है। ए पत्नी भी हो सकती है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसकी फाइट हुई थी, कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, आपका भाई बहन जो भी है, कुल मिलाकर के हमने उसको ए नाम दे दिया। ए पीड़ित है, उसने जाकर के थाने में शिकायत कर दी। अब पुलिस क्या करती है, ज्यादातर एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बहुत परेशान करती है, देखा जाता है। आप लोग कमेंट करते हो मुझे। तो अगर मामला बहुत ज्यादा ग्रीवियस नहीं है तो फिर थोड़ा सा डिले करती है एफआईआर दर्ज कराने के अंदर पुलिस। तो फिर क्या करती है, वो बी को बुलाती है। भाई बी से विवाद हुआ है तो बी को बुला लाओ। एफआईआर दर्ज होने से पहले चल रहा ही है। फिर ऐसी स्थिति के अंदर जब बी वो थाने पर आ जाता है तो इन दोनों की बात करा देते हैं कि भाई देख लो, अगर मामला अगर बैठ करके निपट सकता हो तो समझौते वाली स्थिति बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर यही होता है, प्रैक्टिकल चीज यही है। अगर ए कन्विंस हो जाता है बी से कैसे भी करके, चाहे वो पैसे का लेन देन कर लिया उन्होंने, जो भी करा, तो फिर वो एफआईआर तो दर्ज हुई नहीं थी, उससे पहले ही समझौता हो गया। पहली स्टेज तो ये है। दूसरी स्टेज की ए के साथ जो मारपीट हुई, उस आधार पे पुलिस ने उसके आते ही जब उसने शिकायत करी तो तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली। अब या तो पुलिस उसके साथ जाएगी, मौके पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, और अगर ऐसा मामला है कि दिख रहा है कि बहुत ग्रीवियस है तो गिरफ्तार करेगी डायरेक्ट जाकर के पहले, क्योंकि दिखती हुई बात है वो। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी आप समझौता कर सकते हैं। अभी मामला किसके पास है, पुलिस के पास है। अब डिपेंड करता है ए के ऊपर कि भाई वो समझौता करना चाह रहा है क्या। अगर वो समझौता करना चाह रहा है तो एक एप्लीकेशन लिख करके देनी है उसको, संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, कि मैं गलत फहमी के अंदर एफआईआर दर्ज करा दी थी और मैं इस मामले के अंदर अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूँ, मैंने बी के साथ समझौता कर लिया है। अब वजह कुछ भी हो समझौता करने की, आप दोनों ने सॉर्ट आउट कर लिया अपना मैटर बाहर ही। तो कुल मिलाकर के जब तक पुलिस के पास आपका मामला है तब तक अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन दे करके पुलिस से और अपने केस के अंदर राजीनामा कर सकते हैं। पुलिस आपसे जो पूछताछ करेगी, भाई घटना के बारे में क्या हुआ, आपके जो बयान लेगी उनके बारे में आप इनकार कर देंगे तो पुलिस क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर पुलिस के पास ऑप्शन रह जाता है एफआईआर का। तो मतलब वो पुलिस उसके अंदर एफआईआर लगाती है, फॉल्स रिपोर्ट मानते हुए कि भाई इसमें ये जो मामला था ऐसी कोई बात हुई नहीं है, जो मामला था ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है, तो ये मामला फॉल्स है और ये फाइनल रिपोर्ट कोर्ट के अंदर पेश कर देती है पुलिस। इस तरीके से आप केस को डिस्पोज कर सकते हैं अपने, जबकि मामला थाने के ऊपर ही है। तो अब अगर मान लीजिए कि एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, संपूर्ण तफ्तीश पूरी कर ली, चार्जशीट कोर्ट के अंदर फाइल कर ली। अब जब कोर्ट के अंदर मामला चला गया तो फिर ऐसी स्थिति में अब कोर्ट के पास है सब कुछ पावर्स। अब आप सब कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, मान लो कोई भी व्यक्ति हो आप, ऐसी स्थिति के अंदर देखो देखा जाएगा कि जो मामले का नेचर है वो कैसा है। कोर्ट के अंदर सबसे पहले देखा जाएगा कि जो मामला है, जो धाराएं हैं, उनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता भी है या नहीं हो सकता केस खत्म करने के लिए। तो कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कुछ धाराएं ऐसी होती हैं जिसके अंदर कोर्ट की परमिशन से कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और कुछ धाराएं ऐसी होती है जिसमें कोर्ट राजीनामा यानी कॉम्प्रोमाइज आपका कर ही नहीं सकता स्वीकार। आप पेश कर दो तब भी खारिज करेगा। अब वो जो दो कंडीशन है जिसमें राजीनामा हो सकता है या फिर जिसमें कोर्ट की परमिशन से राजीनामा हो सकता है, इन दोनों ही सिचुएशन के अंदर जो विक्टिम है, जो पीड़ित व्यक्ति है, ए वो एप्लीकेशन लिख करके देगा माननीय न्यायालय के समक्ष कि श्रीमान उक्त प्रकरण के अंदर मैं कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं क्योंकि मेरा बी से समझौता हो गया। ये लिख करके दे दो, कोर्ट में पेश कर दो, ए और बी दोनों साइन कर दो, आपका केस सेम डे डिस्पोज हो जाएगा, कोर्ट डिस्पोज कर देता है। लेकिन अगर मामला ऐसा है कि कोर्ट उस मामले के अंदर कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता, सेक्शन कुछ भी ले लो आप आपके हिसाब से, जिसमें कॉम्प्रोमाइज की अधिकार नहीं है स्वीकार करने का कोर्ट को, तो फिर क्या करते हैं, कोर्ट के बाहर है वो दोनों ए और बी समझौता कर लेते हैं कि भाई मैं तैयार हूं, मैंने समझौता कर लिया बी से। अब बात आती है कि यार समझौता तो कोर्ट के बाहर हो गया, ओरल समझौता कर लो, लिखित में समझौते की वैल्यू नहीं है, भाई हमने तय कर लिया आपस के अंदर एक दूसरे से,
अब कोर्ट के अंदर क्या बयान देने हैं वो आपका वकील समझा देगा, जो भी है उसका वकील समझा देगा कि भाई आप कोर्ट के अंदर देखो ये बयान देने। तो फिर क्या करेगा, कोर्ट में जब जाकर के वो बयान देगा तो हॉस्टाइल हो जाएगा। जो पहले उसने बातें कही थी उससे विपरीत बातें कहेगा। वो वकील का काम है, वो मैटर के अकॉर्डिंग चेंज करवा करके कोर्ट के अंदर बयान करवा देगा एक ही, क्योंकि नंबर बाद में आता है बयानों का। अगर कोर्ट में जाकर के इन्हें बयान चेंज कर दिए, फिर उसके बाद जो दूसरे लोग हैं, जब जब पीड़ित नहीं कर रही है तो दूसरे लोग भी क्यों करेंगे, तो उनसे भी वो इस तरीके से साठ गांठ कर लेगा। भी कोर्ट के बारे हो गया सारा सब कुछ, कोर्ट में जाके बयान चेंज हो गए। अब जब कोर्ट देखता है कि यार ये सारे हॉस्टाइल हो गए, तो कोर्ट कहता है जल्दी इस केस को खत्म करो, दफा दफा करो। तो कुल मिलाकर के बयान चेंज करवा करके मामले को आप जल्दी खत्म करवा सकते हैं। लेकिन जैसे आपका बयान चेंज हुआ, कोर्ट की नॉलेज में ये चीज आई थी कि सामने वाले व्यक्ति ने समझौता कर लिया होगा। कोर्ट पूछेगा आपसे समझौता का, ए से पूछेगा तो ए मना करना है हमेशा, कभी मत कहना कि हमने बाहर समझौता कर लिया वरना आपकी विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आप कोर्ट के बारे में समझौता करते हैं जिस तरीके से, अगर आपको लगता है कि भाई हमारे से गलती हो गई थी। कोई परिवार के व्यक्ति होते हैं, कई बार लड़ लेते हैं आपस के अंदर, रिश्तेदार होता है लड़ लेता है, भाई भाई लड़ लेते हैं, भाई जमाना आजकल खराब है। तो वो बाद में फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि वो धारा ऐसी होती है जिसमें कॉम्प्रोमाइज ही नहीं हो सकता, कोर्ट कर नहीं सकती, तो फिर बयान चेंज होते हैं। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ के मैटर के अंदर 498 एक ऐसी धारा है जिसमें बयान करानी पड़ेगी वाइफ को। अब वाइफ बयान चेंज करेगी तभी पति बचेगा, अदरवाइज दिक्कत में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी मामले के अंदर समझौता कर सकते हैं। तरीका बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बता दिया। प्रार्थना पत्र कोर्ट के अंदर पेश करना होता है उन मामलों में जिनमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोर्ट की परमिशन से, या वो जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज योग्य है, और जो कॉम्प्रोमाइज योग्य नहीं है उसके लिए हम बयान चेंज कराते हैं। और इसके अलावा दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं बता दूं आपको कि अगर मामला ऐसा है आपका, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जिसमें कोर्ट को पावर नहीं है कॉम्प्रोमाइज करने का, और अगर आप कोर्ट के अंदर कॉम्प्रोमाइज पेश कर देते हैं, यानी एक की तरफ से कॉम्प्रोमाइज कोर्ट के अंदर पेश कर दिया, तो कोर्ट क्या करेगा, ऐसे कॉम्प्रोमाइज को खारिज करेगा। अब आप उस खारिज कॉम्प्रोमाइज की सर्टिफाइड नकल निकलवाएं उस आदेश की। इसके अलावा जो आवेदन पेश किया था कॉम्प्रोमाइज का, उसकी सर्टिफाइड नकल निकलवाएं और सीधे हाई कोर्ट के अंदर 482 सीआरपीसी में आवेदन करें एफआईआर को या उस मामले को रद्द कराने की जो कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो एफआईआर को रद्द कराने के लिए आप आवेदन करेंगे, जिसमें एफआईआर रद्द होते हैं वो केस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है जिस कोर्ट के अंदर वो मामला चल रहा है। तो उस ऑर्डर की कॉपी आप उस केस के अंदर ला करके लगा सकते हैं जिस कोर्ट के अंदर मामला चल रहा है। तो कई केसेस ऐसे थे जिनके अंदर मतलब हाई कोर्ट ने ऐसे मामलों को जो कोर्ट के अंदर लंबित थे, लेकिन हाई कोर्ट में जाकर के सामने वाला उसकी एफआईआर को पेश करा लाया, तो फिर बाद में वो केस मतलब कोर्ट से खत्म हो गए। तो इस तरह से आप 482 सीआरपीसी का आवेदन भी हाई कोर्ट में कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियोस के। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।